हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ईवीएस के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके आगे क्वेश्चन आंसर आप भी करा दिए हैं, जिसमें से फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए थे कि किसी का 12+ क्वेश्चन आंसर सही था, तो किसी का 14 क्वेश्चन पूरा सही था। मैं आपको पूरा 14 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 74 क्वेश्चन नंबर। तो आगे के फ्रेंड्स क्वेश्चन आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, सभी को समझ में आया। जिसको ना समझ में आया वो लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहराव कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, चेहराव जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, चेहराव जो है वो मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 75 क्वेश्चन नंबर, हमारे देश में ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है। ठीक है, क्या है? ऊंचा है, सूखा है और कैसा है? समतल है, और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वर्षा बहुत ही कम होती है, और वहाँ पे क्या होता है, बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। वहाँ की क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? यह क्षेत्र जो है फ्रेंड्स कहाँ का भाग हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सेकंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आपका लेह और लद्दाख, एंड 4th ऑप्शन है आपका मेघालय। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात जो हो रहा है ठंडे प्रदेश की। ठीक है, ऊंचा भी है, सूखा है और समतल प्रदेश है। ठीक है, और उसको क्या ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लेह और लद्दाख है ना, वो हमारे देश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, जो ऊंचा भी है, सूखा है और समतल है, और ठंडा रेगिस्तान के नाम से उसे क्या होता है, जाना जाता है। और वह क्या है, वहाँ पर वर्षा जो है बहुत ही कम होती है, और वहाँ पर बर्फ़ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान भी देखने को मिलते हैं। और लद्दाख की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, लद्दाख जो है वो लद्दाख को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, और इसमें जो है इसके जो प्रथम गवर्नर RK मथुरा जी हैं। ठीक है, लद्दाख के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? RK मथुरा जी हैं, और वर्तमान समय में यहाँ के जो उपराज्यपाल जो हैं वो कौन है? मनोज सिंह है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, लेह और लद्दाख। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। अनुरूपन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है एकीकृत, सेकंड ऑप्शन है आपका एकल विषय, एंड 4th ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक आधारित। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात कही जा रही है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है वो कैसा है, नेचुरल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का जो अध्ययन है, जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो वो प्राकृतिक एकीकृत है। ठीक है, प्राथमिक स्तर से जो पर्यावरण शिक्षा है वो आवश्यक होती है, ताकि जो बच्चे हैं वह पर्यावरण के महत्व को आत्मसात कर सकें, और वहाँ जो है मानव सहित सभी जीव पर्यावरण की ही देन माने जाते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, पर्यावरण जो अध्ययन है वो प्रासंगिक और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, बच्चे क्या होता है, पर्यावरण के बारे में जानेंगे तभी तो उनको पता चलेगा ना, वो पर्यावरण से क्या होंगे, आत्मसात हो सकेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एकीकृत होगा आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट। ओके, 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 77 क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी EVS सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना, सेकंड ऑप्शन दिया है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, थर्ड ऑप्शन दिया है किताब शिक्षा से प्रस्थान, एंड 4th ऑप्शन आपका दिया है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, 77 क्वेश्चन आंसर में जो कह रहा है कि 2005 की सिफारिशों के अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन B, C और D की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 EVS सीखने के लिए पाठ्यक्रम को बच्चों के जीवन से संबंधित करके सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय, ठीक है, स्कूल को, घर को और समुदाय को क्या हो, समुदाय के महत्व, किताबी शिक्षा से प्रस्थान आदि के लिए सिफारिश करता है। इससे बच्चे का जो रचनात्मक क्रिएटिविटी जो विकास है अधिक होता है, जबकि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है यह रटकर सीखने की हतोत्साहित करता है। ठीक है, जबकि स्कूल में बच्चों को जीवन को स्कूल के बाहर
उनके जीवन से जोड़ने जाने की बात आदि की सिफारिशें नहीं करता है। ओके, जो राष्ट्रीय 2005 आया था पाठ्यचर्या, वो क्या करता है, वो कहता है जो स्कूल का जो वो है स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, स्कूल में जो बच्चों को जो जीवन को जीने के लिए शिक्षा दी जाती है, उसको जो कहा है बाहर के उनके जीवन से जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका 4th ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी सी डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया डी, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कूट दिए गए हैं कुछ नीचे, ए सी डी और ए बी सी एंड बी सी डी एंड सी डी। तो इसमें कौन सा आपका कूट सही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 आपका जो है, यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों को पर्यावरण को समझाते हुए इनके अनुरूप व्यवहार जो होता है व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करता है, जिससे जो बालक होते हैं वो अपने पर्यावरण एवं उनमें होने वाली विभिन्न घटनाओं को समझते हैं और उनमें अनुकूल एवं उपयुक्त व्यवहार करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बच्चों में विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसका पोषण करते हैं। पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं फ्रेंड्स, उन मुद्दों के विषय में जागरूकता विकसित करने के लिए बच्चे जो होते हैं खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों आदि को शामिल करना पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कूट जो है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी आपका सही होगा, जबकि जो आपका विज्ञान को बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन अनकरेक्ट होगा। इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यह बाल केंद्रित है, सेकंड है यह किताबी है, थर्ड ऑप्शन है आपका यह प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका यह पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे आपको, तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है, अध्ययन की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होती है। ठीक है, ना कि आपके यहाँ पे जो दिया है किताबी है या फिर प्रशिक्षक है या फिर पुनः प्राप्ति। तो बच्चे के जो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। पर्यावरण एक बहुविषयी विज्ञान का प्रतिरूप होता है, जिसका विकसित रूप क्या होता है भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण की शिक्षा होती है वो बाल केंद्रित होती है और एकीकृत होती है, व्यवहारिक होती है और इसमें लचीलापन होता है और क्रिया आधारित होती है और स्थान पर क्या होता है आवश्यकता अनुसार उसको पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो ये क्या होती है चाइल्ड सेंटर्ड होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हम 80 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, थर्ड ऑप्शन दिया है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें जो प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस को सीखने सिखाने की बात कही जा रही है, इस प्रक्रिया में बच्चों के लिए रचनात्मक क्रिएटिविटी और पहल करने के लिए शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए उनके अंदर क्रिएटिविटी लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। खेल कूद के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और रचनात्मक ढंग से बच्चों को जो पर्यावरण संबंधित संकल्पनाओं को समझाया जा सकता है और यह कार्य जो है अध्यापकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य
होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 81 क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है संदर्भ पुस्तकें, सेकंड ऑप्शन दिया कहानियाँ और आख्यान, थर्ड ऑप्शन आपका दिया पाठ्य पुस्तक परीक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है विवरण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कि ईवीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा कौन प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कहानियाँ और आख्यान जो होता है, कहानियाँ और आख्यान सेकंड ऑप्शन जो है आपका, ये क्या होते हैं, सीखने के अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है, जो कि अध्यापक बच्चों को कहानी, कथन और आख्यान प्रदान कर अलग तरीके से ईवीएस पर्यावरण अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्रों में उनको भ्रमण करा के पार्क, चिड़ियाघर, क्लब, झील और अभ्यारण्य के घुमा घुमा कर बच्चों को सिखाना, जिससे छात्र स्वयं प्रकृति का अवलोकन, निरीक्षण करके वास्तविक ज्ञान को अपने ज्ञान के साथ क्या करें, जोड़ सकें। ठीक है, प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ईवीएस का ज्ञान जो है बच्चों को कैसे उनको प्राप्त, बच्चे जो खुद से खोजबीन करके सीखेंगे, कहानी के माध्यम से सुनेंगे, आख्यान विधि से सुनेंगे, फिर भ्रमण करके, तो इससे क्या होगा, उनके नॉलेज में बढ़ोतरी आएगी। ओके, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? फर्स्ट है परिवार और दोस्त, सेकंड है परिवार के साधन, थर्ड ऑप्शन है आपका जल संरक्षण, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्वभाव। तो इसमें फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण का अध्ययन है वो पाठ्यक्रम का कौन सा विषय है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें 82 क्वेश्चन नंबर आपका, जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण का अध्ययन होता है, अध्ययन के पाठ्यक्रम का जो विषय है सबसे पहले परिवार और दोस्त होते हैं। ठीक है, क्या फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, परिवार और दोस्त। क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में परिवार और दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार जो है वो प्रथम संस्था में फर्स्ट पाठशाला कही जाती है। परिवार जो है प्रथम संस्था होती है, जिसमें क्या होता है, मानव सामूहिक रूप से रहना सीखता है। मानव का संगठित जीवन परिवार से ही प्रारंभ होता है। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने परिवार में ही देख के सीखते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, अपने मित्र, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक दूसरे को मित्र बनाते हैं स्कूल में जाके, तो उनसे बोलने चालने के भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मानव का जो संगठित जीवन परिवार में ही आरंभ होता है। और क्या होता है, जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, जिससे कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, वो मित्र कहलाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 83 आपके सामने है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 83 क्वेश्चन नंबर, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो केस को आयोजित किया जाता है। फर्स्ट इसमें दिया है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, सेकंड दिया जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, थर्ड दिया करके सीखने के लिए, एंड फोर्थ दिया है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो नीचे फ्रेंड्स देखिए आपका कुछ कूट वर्ड भी दिया गया है। फर्स्ट दिया गया ए, बी और सी, सेकंड दिया गया बी, सी और डी, एंड थर्ड दिया गया ए और सी, एंड फोर्थ दिया गया आपका बी और डी। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव जो होता है वो साइकोमोटर कौशल विकसित करता है। ठीक है, विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, और क्या करता है, करके सीखने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, याद करके सीखने की जो प्रक्रिया होती है प्रभावी व परिपथ नहीं होती है, इसलिए ईवीएस में इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका ए, बी, सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो कूट है आपका वो फर्स्ट कूट सही होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 है। यहाँ पे बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि क्या हो। फर्स्ट दिया गया यहाँ पे गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, सेकंड दिया गया है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, थर्ड दिया गया है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, एंड फोर्थ दिया है बच्चों द्वारा डिज़ाइन किए गए समूहों कार्यों का शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें बताइए जो ईवीएस है, ईवीएस की सार्थक सीख दी जाती है, किस प्रकार दी जाती है? इसमें आपका कुछ कूट वर्ड भी देखिए नीचे दिया गया है। फर्स्ट कूट वर्ड दिया गया है ए, बी, सी, सेकंड दिया गया बी, सी, डी, एंड थर्ड दिया गया ए, सी, डी, एंड फोर्थ दिया गया है ए, बी, डी। तो आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं जो 84 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं उसके हिसाब से बच्चे सीख दी जा सकती है बच्चों को, और बच्चों को क्या है,
गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित करके उनको सीख दी जा सकती है, या फिर शिक्षक द्वारा जो बच्चों के स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। तो ये सभी आपका जो है आंसर सेकंड आपका है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आपको सभी को समझ में आया। अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो, फिर कुछ हो वो गलत हो गया हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मुझे भी आप बता सकते हो। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 क्वेश्चन नंबर। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती, या फिर नेक्स्ट दिया गया है क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते, या फिर थर्ड दिया है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्यों का आयोजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही पौधे की। तो पौधा देखिए विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि जो क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और पौधे जो है पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति तंत्र के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके अतिरिक्त मनुष्य जो है, मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग जो है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो बच्चों की जो बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों के महत्व से परिचित होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका दिया गया है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। फर्स्ट दिया है समाचार पत्र, सेकंड दिया गया सर्वेक्षण, थर्ड दिया गया है ट्विटर, एंड फोर्थ दिया गया समुदाय के सदस्य। तो इसमें नीचे देखिए आपको कुछ कूट वर्ड भी दिया गया है, कौन सा कूट वर्ड आपका करेक्ट रहेगा। ABD, एंड सेकंड दिया गया है BCD, एंड थर्ड दिया गया है ACD, एंड फोर्थ दिया गया है ABD। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य आदि ईवीएस सिखाने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें जो शैक्षिक भ्रमण, बागवानी, पर्यावरणीय प्रतियोगिता, परियोजन कार्य, परिचर्चा एवं प्रयोग प्रदर्शन आदि ईवीएस सीखने एवं सिखाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, परंतु जो ट्विटर है, ट्विटर एक सोशल मीडिया मंच है। ओके, तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ABD। तो ABD आपको किसमें दिख रहा है, ABD आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 87 क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे, भोजन। 87 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहे हैं यहाँ पे, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। क्या सीखा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सेकंड ऑप्शन दिया यदि सर्वेक्षण किया जाता है, थर्ड ऑप्शन दिया क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, या फिर डी ऑप्शन दिया यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें बात हुई फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है भोजन के बारे में, तो भोजन थीम से संबंधित सामाजिक संस्कृतियों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कूट वर्ड भी आपके दिए गए हैं, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा 87 में। तो भोजन जो है फ्रेंड्स, भोजन एक थीम से समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से एवं सर्वेक्षण आदि सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम मुद्दों की प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा ABC। ओके, ABC आपका करेक्ट रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ईवीएस सिखाने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है। फर्स्ट दिया गया है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, सेकंड दिया गया है वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, एंड थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वे ईवीएस सिखाने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए कुछ कूट वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए फ्रेंड्स जो 88 क्वेश्चन नंबर है, इसमें जो ईवीएस है, ईवीएस सिखाने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, सामूहिक कार्य को क्या कहता है, बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है सहपाठी अधिगम को बढ़ावा मिलता है, बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार आता है, उनमें परस्पर सहयोग, समानता एवं भाईचारे की भावना जो होती है वो भी उदय होती है, और तथा बच्चों के बीच क्या होता है, सहयोग को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन है ABC फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, आकलन में स्व आकलन है। स्व आकलन मतलब स्वयं आकलन करने की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, सेकंड है सीखने का आकलन,
थर्ड ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आकलन की बात हो रही है, स्व आकलन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो स्व आकलन है, आकलन में जो स्व आकलन होता है वो सीखने के रूप में आकलन है। किसके रूप में फ्रेंड्स? सीखने के रूप में आकलन है। आकलन एक विशिष्ट संकेतक माना जाता है जिससे अधिगम क्या होता है? परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, शिक्षक की डायरी में दर्जा जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, या फिर बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, या फिर थर्ड दिया गया बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो शिक्षक होते हैं 90 क्वेश्चन नंबर में शिक्षक का जो डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग होता है वो शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग वीडियो को फ्रेंड्स लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप लोग PYQ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे या फिर PYQ का क्वेश्चन आंसर का आप वीडियो देखेंगे, उतना ही आपका कंफर्म होगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप भर भर के पढ़ लीजिए लेकिन आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जब तक आप PYQ नहीं लगाएंगे खुद से या फिर वीडियो वगैरह देख के आप नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।